पोल्यूशन तो पोल्यूशन की तो क्या ही बात की जाए, रहने देते हैं। 10,000 रुपये माउंटेन जा रही है। वैसे लोग ईवी भी तो इसीलिए लेते हैं कि रनिंग हो, आपने ऐसे ले लिया। एक झंझट ऐसा है कि झंझट ले लिया है आपने उसको। हाँ अरे बड़ा कंजस्टेड कर दिया है माहौल इन लोगों ने तो, ईवी वालों का तो भाई अनमोल श्रीवास्तव तो राम राम, कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया हो गए। सामने देख सकते हो, हमारे सामने खड़ी है टाटा नेक्सॉन ईवी एम्पावर्ड प्लस लॉन्ग रेंज का टॉप मॉडल। साथ में उसके ओनर खड़े हैं नीरज भैया, जिनकी ये गाड़ी है इन्होंने अभी लेटेस्ट में ही परचेज़ की है नवरात्रों के टाइम पे। तो शुभ दिन तो परचेज़ कर लिया, अब आज हमारा भी शुभ दिन हो गया, चलो मिल गए आप। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो इस गाड़ी के लिए। किससे शिफ्ट हुए हैं आप इस पे? बलेनो थी पहले, बलेनो सीवीटी ऑटोमेटिक टॉप मॉडल। कौन से ईयर का मॉडल था वो? 2018। 2018 यानी कि 7 साल बलिनो सीवीटी आपने इस्तेमाल किया। कैसा रिस्पांस रहा उसका? आप तो मारुति से टाटा पे आए हो, ये तो थोड़ा सा बढ़िया थी, सब चीजें ठीक थी उसमें, लेकिन हाँ। वही की उसका अब जीरो डेप खत्म हो रहा था। हाँ। चीजें और थी, टायर चेंज होने थे, तमाम काम था उसमें। हाँ। तो ये था कि या तो काम करा के धीरे धीरे उसको चलाएं, हाँ। या फिर नई ले लें, ईएमआई चुकाएं। सही बात है। तो ये पसंद आई। हाँ। जैसे फ्रॉन्क्स वगैरह देखा तो उसमें सनरूफ वगैरह नहीं था। अच्छा। गाड़ियाँ और देखी तो कुछ कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है। इसमें भाई उसी हिसाब से आपको पैसा भी देना पड़ेगा। हाँ। भाई अगर आप ज़्यादा ऊपर जाओगे तो पैसा भी ज़्यादा ही देना पड़ता है। लगभग सारे फीचर, सारी चीजें जो आज की नीड है, इस टाइम लेटेस्ट है, वो सब मिल गया। तो अच्छा, नेक्सॉन आप देख रहे थे, ठीक, नेक्सॉन आपने लिया। कर्व एक बेहतर ऑप्शन था, मतलब इसी प्राइस में 1-1.5 लाख रुपए और बढ़ाते तो हो सकता है कर्व की और ज़्यादा रेंज वाली आपको मिल जाती। कर्व पे नहीं जाने का सोचे, क्योंकि नेक्सॉन अब कॉमन सी गाड़ी हो गई है। कॉमन है, इसीलिए तो ले ली। जब उस टाइम ली थी तो बलेनो थोड़ा सा मतलब पूरा मार्केट में बिल्कुल व्यापक थी, ठीक है, बड़े पैमाने पे। तो नेक्सॉन भी मतलब एक सक्सेस मॉडल हो, लंबे समय से है, तो इसलिए था कि चलो सेफ एंड सिक्योर है, सारे फीचर भी मिल रहे हैं, तो ले लेते हैं। सही बात। मतलब ये नहीं हुआ कि अरे कर्व देखो नई गाड़ी नई आई है, नया डिजाइन आया है, तो कि कितने समय बाद कितना वो रहेगी, कितना उसकी मार्केट रहेगी, अच्छी रहेगी। इसकी तो बढ़िया बन गई है, इसकी तो सब ठीक है। तो ये भी बढ़िया चल रही। पंच ईवी, ये दोनों गाड़ियां ऐसी हैं कि मतलब बढ़िया। जब आप ये लेने जा रहे थे ईवी, आपने डिसाइड कर लिया था कि ईवी लेना है? तो डिसाइड तब हुआ जब इन्होंने बताया कि बैटरी गारंटी 15 साल है। अच्छा, लाइफ टाइम वारंटी वाला। हाँ। जैसे एक उसकी क्या है, पंच है, हाँ। पंच में शायद 8 साल या 7 साल है। हाँ। और 1-2 ईवी देखी, उसमें भी ऐसे ही है। ठीक है। तो इसमें जैसे इन्होंने बताया कि 15 साल है, तो फिर हाँ, इसमें कर्व में और हैरियर में इन्होंने दे दिया था। हमें लगा कि पैसे वसूल हो जाएंगे। सही बात है। रनिंग भी ठीक ठाक ही है, पहिए भी ठीक है, सेफ एंड सिक्योर है, और बैटरी गारंटी भी ठीक है। बैटरी गारंटी भी है, बैटरी मोटर, 2 ही चीजें। हाँ बस। और थोड़ा सा पोल्यूशन भी कम होगा। तो पोल्यूशन की तो क्या ही बात की जाए, रहने देते हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि हाँ, थोड़ा सा इको फ्रेंडली पड़ जाती है, और खर्चा बिजली के बिल के रूप में जाता है, तो वो नहीं लगता है कि यार इतना हमने डीजल पर भरवाया या इतना पेट्रोल भरवाया। हाँ, तो वो चीज़ नहीं रहती है। तो एक बार पैसे लग गए, बार नहीं लगना है। तो ये कर्व भी बजट मतलब उसका वो ज्यादा हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा बजट का अंतर था। बाकी कर्व है, फिर हैरियर, तो मॉडल भी वो तो फिर ज्यादा ही चले जाएंगे। हाँ। और ज्यादा महंगा मॉडल जल्दी। ये ऐसे चीप एंड बेस्ट मॉडल है, सब बढ़िया है। अच्छा, ये कितने की पड़ी ऑन रोड? ये लगभग 17.5 लाख। 17.5 लाख की पड़ी। तो 17.5 लाख के बजट में आप और कौन सी गाड़ी देख रहे थे? बजट तो 14 ही होता था, लेकिन खींच के ले आया गया, फीचर मिल रहे थे, ठीक है, और थोड़ा ठीक लग रहा था, तो ये हो गया। तो उसी बजट में और कौन सी गाड़ी देख रहे थे? उस बजट में तो जैसे ये हम इसका वेट कर रहे थे, विक्टोरियस का। अच्छा, विक्टोरियस का। ठीक है। विक्टोरियस में यही फीचर के लिए हमको 21 लाख देने पड़ते, लगभग और ज्यादा देना पड़ जाता। तो 18 से 21 उसमें तो और ज्यादा देना पड़ता। ठीक है। वो भी गाड़ी इतनी मतलब आई भी नहीं, फिर वो मॉडल कितना चलेगा, कितना चलेगा। हाँ, सही चीज। ब्रीजा भी देखे थे, मगर ब्रीजा और लोगों को नहीं पसंद आ रही थी, हमको थोड़ा बहुत पसंद थी, घर पे नहीं पसंद आ रही, थोड़ा ज्यादा पसंद आ गई सबको। हाँ, इसका लुक थोड़ा अच्छा लगता है। आगे DRL दिया है। क्या है कि थोड़ा
बॉक्सी टाइप का डिजाइन है। सनरूफ उनका भी था लेकिन उनका सनरूफ थोड़ा छोटा था। हाँ, इसमें बड़ा कर दिया। समथिंग में ब्रीजा मिल रही थी हमको, हाँ, ऑटोमेटिक जो पेट्रोल की है। अच्छा, पेट्रोल ले रहे थे? पेट्रोल ही ले रहे थे, लेकिन हाँ, फिर उसका ये हो गया अब इस बार मारुति को करके इधर टाटा में आते नेक्सॉन ले। चलो भैया, टाटा वालों थोड़ा ध्यान दे लेना है। मारुति से जो बंदा शिफ्ट हुआ है टाटा पे, तो वो कुछ भरोसा ही करके शिफ्ट हुआ होगा। अब वो भरोसा कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि सर्विस वाला थोड़ा सा इशू रहता है। खैर, इसमें सर्विस का ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। हाँ, वो पूछा नहीं मनीष से कि जो है सर्विस कितनी होगी, सर्विस कॉस्ट लगभग कितना है? कानपुर में होती है। हाँ, कह रहे थे ज़्यादा नहीं है, 2000 रुपया। हाँ, कॉस्ट आती है लगभग। चलो सही है, हर जगह से पैसा बचेगा ही इसमें। हाँ, चलो ये तो ठीक है। हाँ, बलिनो आपने कितनी चलाई? लगभग बलिनो लगभग 65,000, 65,000 किलोमीटर। सर्विस भी अच्छी खासी हुई होगी। बलिनो में हाईएस्ट सर्विस कॉस्ट लगभग कितनी जाती है? लगभग 10,000 रुपये। हाँ, 10,000 रुपये मारुति में जा रही? हाँ, 8 से 10 तो आ ही जाता है, 7 तो आ ही जाता है मिनिमम। मान लो शुरू में 4 लगा होगा, 4 तो लग ही जाता था। मतलब 5,000 की हाँ, सर्विस होनी है हाँ, उसकी। 5 की तो होनी। हाँ, एक तो CVT था तो थोड़ा सा, वो भी ऑटोमेटिक वाली गाड़ी। मैनुअल होता है तो थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है। पेट्रोल की सर्विस हाँ, साल में ये एक बार होती है लगभग। हाँ, सर्विस का तो 15,000 किलोमीटर चल जाती है, मतलब साल में आपकी रनिंग है? 9 या 10,000 किलोमीटर। अच्छा, 7 साल रही है तो 65 चली है लगभग। हाँ, 10 के करीब है साल में। 10 के करीब, फिर भी ठीक है। लगभग 10,000 किलोमीटर चल रही है। हाँ, तो डेली की आपकी रनिंग लगभग कितनी पड़ जाती है? डेली की नहीं, हम लोग तो बस हाँ, कहीं घूमने गए, कहीं किलोमीटर है। हाँ, बाइक से निकल गए हैं, तो क्या करना। इसकी जगह वहाँ खड़ी करने की जगह भी नहीं है। हाँ, सही बात है। खड़ी कर दोगे तो निकलने में फिर शाम हो जाएगी। और अभी इधर दिवाली वाला माहौल चल रहा है, अभी पीछे वहाँ मार्केट भी लगेगी पूरा। हाँ, अरे वो सब, हाँ, कचहरी है ना, सब कचहरी। हाँ, कचहरी वाला, तो ये सब जो है, अरे बहुत सबसे ज्यादा कंजेस्टेड वाला एरिया है वो। सबसे ज्यादा गाड़ी से तुम पैदल चले जाओ तो भी तुमको सुकून है। जल्दी पहुंच जाओ। हाँ, नहीं तो बाइक से तो वहाँ जाने वाला नहीं है। तो ये लॉन्ग ट्रिप के लिए आपने इसको, लॉन्ग ट्रिप के लिए अब इसमें से रिसर्च भी आपको बहुत करनी पड़ेगी। कहीं घूमने जाना होगा तो कहाँ है चार्जिंग स्टेशन? अरे वो मिल जाएगा, 300 भाई 350 400 तो पहुंचाएगी। हाँ, बीच में कहीं ना कहीं उसी हिसाब से स्टॉपेज ले लिया जाएगा। हाँ, DC फास्ट चार्जिंग मिल ही जाता है, 1 घंटे में चार्ज हो जाती। अब आदमी जहाँ रुकता भी है, ऐसे आधे घंटे रुकते हैं भाई, पेट्रोल डीजल गाड़ी होती है तो आधा घंटा और रुक लेंगे। और ये जितनी हो गई फिर चल दिए 200 की, फिर मिल गई आगे। फिर हाँ, ये हुआ कि भाई बड़ा शहर आगे पड़ेगा, वहाँ लगा लेंगे। हाँ, तो ये भी ठीक। 5 लोगों को बिठाया इसमें? 5 लोगों को, हाँ, जिस दिन निकाली थी बिठाया। हाँ, कैसा रिस्पांस? पीछे लोग क्या, आगे लोग तो सही है? बलेनो से प्लस ही है थोड़ा सा, जगह थोड़ी सी, जगह तो ज्यादा है। हाँ, तो चलो ये तो बढ़िया हो गया। थोड़ी सी ज्यादा है बलेनो। हाँ, हाइट तो बहुत ऊंची, खेत खलियान लेके चले जाओ, आराम से लेके चले जाओ। भी ज्यादा है और गाड़ी के अंदर की भी हाइट ज्यादा है, तो पूरी मतलब ऊंची है। बलिनो से तो बहुत बड़ी है ये। तो कॉम्पैक्ट SUV का जो मतलब SUV वाला तो फील खैर दे देती है ये, क्योंकि बोनट इसमें पूरा दिखता है प्रॉपर। तो सबसे अच्छा फीचर इसका कौन सा लगा? मतलब रनिंग की ही है। हाँ, स्मूथनेस है, स्मूथनेस है, पावर अच्छी खासी है, म्यूजिक और म्यूजिक सिस्टम है। JBL हरमन 9 स्पीकर दिए हैं। और बाकी ये पैनोरामिक सनरूफ भी बहुत, पैनोरामिक सनरूफ, हाँ, बहुत पसंद है। हाँ, ये तो बच्चों, ये तो खिलौना है एक तरीके का। ये खिलौने है, खड़ी गाड़ी में ही निकाल सकते हैं, ऐसे निकालेंगे तो चालान आलान कर देते हैं भाई। हाँ, ऐसे रिस्क भी है। ब्रेक मारा, आगे आ गया बेचारे, बाहरी सीधा। सबसे बढ़िया फीचर आपको इसका म्यूजिक सिस्टम लगा। कैमरा कैसा लगा? कैमरा बढ़िया, 360 डिग्री कैमरा है, ब्लाइंड स्पॉट बनने नहीं देता। जहाँ इंडिकेटर दिया तुरंत जो है वो दिखाने लगता है कैमरा। हाँ, तो ये तो अच्छी रेकमेंड करना हो, यही 16-17 लाख की रेंज में क्रेटा भी आ ही जाती है। क्रेटा EV भी आ जाएगी, कर्व EV भी आ जाती है, पंच EV भी आ जाती है। मतलब अरे बड़ा कंजेस्टेड कर दिया है माहौल इन लोगों ने तो। EV वालों का तो MG विंडसर आ गई है। प्रो लेने जाओगे 18 लाख की वेंचर प्रो आ जाती है। और मारुति भी सुना कोई विटारा का। हाँ, ई विटारा वो भी आ रही है 18 से 20 के रेंज। हाँ, तो अब अभी तो जो मार्केट में है, खैर विंडसर नहीं देखा आपने? विंडसर पे ज्यादा नहीं गया, ऐसे देखी है लेकिन बहुत ज्यादा जाके वहाँ वो नहीं किया उसके। हाँ, MG का थोड़ा सा ये लगता है ना कि
चाइनीज वाला है। तो हाँ। जैसे नहीं फोर्ड देखिए बंद हो गई, हाँ हाँ तो आगे एमजी कब चली जाए कब हैं। तक रहेगी। हाँ हाँ रहने को रह भी सकती, नहीं भी सही सकती बात है। तो थोड़ा सा वो चीज़ टाटा और का है। ये है कि ये तो कहीं नहीं जाएंगे, ये चाहे तो जो हो फिलहाल जाए, भारत के ही है और चाहे जो हो जाए, ये कहीं हाँ, नहीं ये जाएंगे। नेक्सॉन मॉडल भी ठीक है, हाँ तो ये भी सही है, नेक्सॉन भी बिक रहा है अच्छा खासा। पैसा ज्यादा लगता है तो सबसे ज्यादा सेल्स इस बार नेक्सॉन की हुई है, सबसे ज्यादा। 22,000 यूनिट्स लगभग पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मिला के 22,000 यूनिट्स नेक्सॉन ने बेची पिछले हाँ, महीने। EV में तो मुझे लगता है टॉप पे ही है ये। ईवी पे तो टाटा वाले बिल्कुल मतलब छाए हुए हैं। लाइट्स का थ्रो रात में चलाया, हाँ रात में चलाया। लाइट्स का थ्रो कैसा है? फॉग लैम्प की ज़रूरत पड़ता है? नहीं, अभी फॉग लैम्प की जरूरत तो नहीं। फॉग लैम्प की ज़रूरत नहीं पड़ी। जिस दिन हमने लिया था उसी दिन 50 किलोमीटर चलाया था। हाँ 100 लगभग। हाँ हाँ पहले ठीक दिन ठीक गए ठीक थे, ठीक ठीक तो ठीक। रात में ही गए थे तो ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा था। मतलब लाइट्स का थ्रो हाँ लाइट का डिसेंट है, अच्छा है। पीछे बूट स्पेस तो बढ़िया, इस्तेमाल हुआ 350 नहीं, लीटर है। 350 लीटर है, कोई दिक्कत नहीं। पंचर हाँ। किट भी दी है, सब दे दिया है, सब दे दिया। चलो कम से कम ये दे दिया है, नहीं तो बहुतों में तो टायर ही हटा दिए हाँ, हैं, टायर मिलते ही हटा नहीं दिया, है। हटा दिया। टायर ही नहीं मिलता है तो क्या ही, अब पंचर हो जाए तो खड़े रहो, खड़े होने के अलावा उसमें और कोई ऑप्शन नहीं। आउट ऑफ 10 अभी तक आपको गाड़ी को अगर रेट करना हो तो आप कितना रेट करोगे? 10 में 10 अभी तक कोई दिक्कत नहीं। ऐसी कोई चीज़ लगी है कि मतलब होनी चाहिए इसमें? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, सब देख के ही लिया गया सारी चीजें। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस हो चाहे हाँ भाई बैटरी का भी जो लिख रहे हैं, जो कह रहे हैं वो भी दे रही है। हाँ। म्यूजिक भी अच्छा है, म्यूजिक जगह सिस्टम भी अच्छा खूब है, हाँ स्पेस अच्छा है, जर्क भी नहीं लगता जो भी इसका वो है। हाँ सस्पेंशन सेटअप वो अच्छा भी है। बहुत अच्छा है, मतलब उससे जो जिसमें हम पहले थे उससे तो ठीक ही है। हाँ बलिनो से तो वो कहीं ठीक ही है। टच होने की दिक्कत नहीं है, हाँ। बॉडी भी मजबूत ही है, कोई 5 स्टार पहले तो बहुत सेफ्टी नाजुक रेटिंग है। बॉडी थी, कहीं हाँ छू जाए तो। हवा है, हवा हाँ, चले तो तो। बुराई नहीं कर, लेकिन वो अलग चीज है ना उसका भाई, क्योंकि उसको हाँ। लोग परेशान रहते थे, कभी ये बोनेट खुल गया, कभी हाँ 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 जरा हाँ सा वो हो गया। तो इसमें खैर वो चीज़ सारी ये सब चीज़ें का नहीं सब मिलेंगी, लोहा मजबूत वो है। लोहा मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। कोटिंग करी है वो भी सही है उसमें। अरे इसका प्लास्टिक भी बड़ा बड़ा मजबूत है। बड़ा मजबूत है, जहाँ स्पेस लगने हैं वहाँ प्लास्टिक पहले से दे रखी है। हाँ 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 वहाँ हाँ तो कोई फिनिशिंग नहीं दी है। भाई ये जैसे ये आगे हो गया, हाँ। यहाँ पे ये चीज़ हो गई साइड साइड में, वहाँ पे पूरा क्लैडिंग दे दिया है। ये देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूरा क्लैडिंग है, क्योंकि ताकि कम से कम बॉडी पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। ये प्लास्टिक चीज़ें हैं, ये सब तो चेंज होती रहती है, अपना हो जाएगा। और इनमें थोड़ा बहुत स्पेस पता भी नहीं चलता है। हाँ वाइट में तो ये रहता है, ब्लैक हम लिए हैं, हमें मालूम है क्या। ग्रे वाले में जरा सा गंदी होती है, तुरंत पता चलता है कि यार, इसीलिए ब्लैक नहीं लिए होगे, डार्क लिया नहीं। क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा भी है। हाँ हाँ उसका खैर उतना वो नहीं था, लेकिन वो पूरा उसमें मतलब चूंकि बाल जैसे रेसे दिखने लगते हैं, हाँ 2 साल बाद 3 साल कलर थोड़ा डल हो जाता है, डल हो जाएगा। डार्क कलर, उसकी केयर ज्यादा करनी पड़ती केयर बहुत करना पड़ता है, अरे हालत खराब हो जाती है। ब्लैक है तो उसमें बहुत केयर करनी पड़ती है। अरे वो मतलब एक झंझट जैसा है कि झंझट ले लिया है आपने उसको। हाँ डेली उसको कपड़ा ही मारते रहेंगे, वो कोई काम ही नहीं है आदमी के पास। तो ये तो था ब्लैक, चलो ठीक है वाइट हो गया। तो आउट ऑफ 10 आप 10 रेट कर रहे हो। सर्विस का तो इसमें ज़्यादा खर्चा आएगा नहीं, बस ये है कानपुर जाना पड़ेगा। हाँ फिलहाल थोड़ा अभी सा। कह रहे हैं हो जाएगा। अच्छा कहीं नहीं। अच्छा सर्विस ड्यूरेशन क्या रहेगा इसका? वही 1000 किलोमीटर और फिर 7,500 फिर और उसके बाद फिर अपना वही 7,500 7,500। हाँ तो ठीक है, वो तो पेट्रोल डीजल के ही हिसाब से इन्होंने दे रखा है, उतना ही वही है कानपुर आना जाना अपना। हाँ लेकिन बस वही है कि सर्विस कराने जाओ तो एक दिन पूरा लग जाएगा इसमें। संडे बंद रहता है, संडे कोई आदमी की छुट्टी होती है, अब उसमें भी वो बंद कर दिया है तो ये चीज़, अब आज भी छुट्टी, आज भी बंद है। जाना चाहे तो कैसे जाए, छुट्टी लेके ही जाएगा, एक सीएल उसकी बर्बाद है। तो ये तो है। चलो तो अभी रिकमेंडेड है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा अच्छा मान लीजिए नेक्सॉन ईवी ना लेते आप तो और किस गाड़ी पे शिफ्ट हो सकते थे एज अ सेकेंड ऑप्शन? विक्टोरिया से ब्रेजा का सीएनजी नहीं, सीएनजी पेट्रोल। अरे सीएनजी बिल्कुल रिजेक्ट मार दिया है। तो रनिंग हमारी कम है ना, डेली की हाँ, रनिंग है नहीं। हाँ, हाँ। हमें तो कभी कभी हफ्ते भर खड़ी रहेगी। हाँ अगर इस वीक में कहीं नहीं गए तो हफ्ते भर बंद खड़ी रहेगी, क्योंकि हाँ वाइफ का स्कूल भी 3 किलोमीटर है, हमारा फिर 5 किलोमीटर है। हाँ रनिंग नहीं है तो रनिंग कहाँ से होगी रनिंग, कहाँ से होगी रनिंग जब आसी पास में है सब। दोनों वही है भाई। CNG हाँ। और सीएनजी या वो लेने का मतलब ये है कि भाई थोड़ा रनिंग भाई रनिंग हो। तभी वैसे CNG लोग ईवी भी तो इसीलिए लेते हैं कि रनिंग हो, आपने ऐसे ले लेकिन लिया इसकी बैटरी कि गारंटी लॉन्ग टर्म देनी ना, इसलिए हाँ आगे चल के कभी अगर लंबी रनिंग हुई तो एवरेज साल भर का एवरेज तो आ ही जाता है 9-10 हजार। हाँ हाँ अब अगर छोटी मोटी पेट्रोल वाली भी कानपुर लखनऊ वाली इसमें कन्वर्ट कर देंगे, हाँ। 14-15 हो जाएगी तो पैसा भी निकल आएगा। सही बात, ये प्रॉपर रिसर्च करके लिया है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फुल्ली रिकमेंडेड है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये है कि अगर आपको और ज़्यादा रेंज चाहिए तो आप कर्व पे शिफ्ट हो सकते हो, और अगर बजट टाइट है तो पंच ईवी का टॉप मॉडल या फिर आप इसका क्रिएटिव वाला भी ले सकते हो। टियागो की रेंज वही लॉन्ग वाली लो तभी फ़ायदा है, नहीं तो छोटी वाली उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। वो 150 किलोमीटर चलेगी, 150 किलोमीटर में क्या ही होगा, तो कोई मतलब नहीं बचा टियागो ईवी का। लेकिन बेहतर है, कम से कम 8 लाख से लेके आपको पूरा 32-33 लाख तक ईवी आपको मिल रही। जैसा बजट है वैसा आप ले डालो होगा। B6 नहीं देखी, थोड़ा सा बजट ज्यादा लग रहा था फिर गया। हाँ वो देखने में भी थोड़ा सा गिमिक टाइप की, हाँ थोड़ा सा लगा। और B6 की मार्केट कितनी होगी, मेन तो मार्केट का रहता है ना। हाँ हाँ बनी हुई है, ये सक्सेस मॉडल है। हाँ वो अभी नई आई है। हाँ नई आई है, और हाँ। महिंद्रा के मॉडल इतना लंबा टिकते नहीं है। और ये थार ही है जो चल रही है, बाकी कोई गाड़ी, थार हो गया, बुलेरो हो गया, स्कॉर्पियो, हाँ, यही 3 हैं जो चल रही हैं, नहीं तो गाड़ियाँ उनकी तमाम चेंज होती रहती नहीं होती हैं, तो ये थोड़ा सा रहता है। तो ये चलो फिर से ठीक है, फिर मतलब टाटा पे ही गए, चलो अच्छी बात है। तो यही था इसका रिव्यू, उम्मीद है पसंद आया होगा, पूरी जानकारी मिल गई। बलिनो से मारुति से टाटा पे शिफ्ट हुए हैं, तो ये चीज़ है। बाकी ईवी इसलिए लिया कि रनिंग ठीक ठाक है और फीचर्स भी अच्छे खासे मिल रहे थे, पॉकेट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, बाकी सारी चीज़ें। सर्विस में कोई ज़्यादा खर्चा है नहीं, चलाते रहो, बिजली बिल भरते रहो, बस यही वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो बिजली बिल भरो, चलाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और लेना चाहो तो बस वही है कि 8 लाख से लेके 32 लाख तक में टाटा में सारी आपको ईवी मिल जाएगी। टियागो, टिगोर, पंच, नेक्सॉन, कर्व, हैरियर, ये आ गई हैं। अल्ट्रोज ईवी का देखते हैं, अगर आ गई तो फिर मैं भी ले डालूंगा फिर अल्ट्रोज ईवी। अल्ट्रोज से ही अल्ट्रोज पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।